आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। तो इस वीडियो में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। Ha प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ये किसके अकॉर्डिंग है? ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम सबकी कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? देखिए, जो करने का तरीका वैसे काफ़ी सिंपल है। आपको ये सब पूछा तो नहीं जाएगा डायरेक्टली, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये फार्मूला किस तरीके से बना। देखिए यहाँ पर HA इसकी कुछ अपनी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उस एसिड की कुछ अपनी कंसंट्रेशन होगी, उसको हमने C मान लिया। अब जब तक हमने रिएक्शन नहीं कराया तो इनकी कंसंट्रेशन 0 रखी, जब तक रिएक्शन नहीं हुई है इनिशियली। अब चेंजेस ड्यू टू आयनाइजेशन, अब रिएक्शन हुआ और आयनाइजेशन हुई। आयनाइजेशन होने की वजह से इसका ब्रेकिंग हुआ, मतलब आयंस में ये एसिड टूटा। आयंस में एसिड टूटने की वजह से इसके कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंजमेंट हुआ तो यहाँ पर ये -C अल्फ़ा बना। जितना चेंज हुआ वो अल्फ़ा में आ गया, और नेगेटिव का साइन इसलिए आया क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रही है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर +C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, यहाँ पर भी चेंज होगा, और जितना यहाँ पर चेंज होगा इधर, उतना ही इधर भी चेंज होगा। क्लियर? और इधर भी C अल्फ़ा चेंज हुआ, उधर भी C अल्फ़ा ही चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपका नेगेटिव में है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले 0 था, 0 से बढ़ी है C अल्फ़ा, तो यहाँ पॉजिटिव में C अल्फ़ा आया है। नेक्स्ट, अब एक स्टेट ऐसी आएगी जब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो वो जब आपकी आती है तो उसके अंडर C माइनस C अल्फ़ा आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है, किसकी? वीक एसिड की, C माइनस C अल्फ़ा। ऐसे ही इधर C अल्फ़ा C अल्फ़ा। मैं पहले बता देती हूँ, आपको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ये याद आसानी से हो रहा है तो वो कभी भी ये फार्मूला इजीली बना लेगा, तो उसको फार्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इस अकॉर्डिंगली हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। पहले प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई अपॉन रिएक्टेंट का मल्टीप्लाई, तो वही करेंगे। प्रोडक्ट में से पहले आता है हमारे पास H3O पॉजिटिव, तो पहले H3O पॉजिटिव का मल्टीप्लाई, H3O का कंसंट्रेशन हमारे पास C अल्फ़ा है। नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास क्या, A नेगेटिव, उसका भी कंसंट्रेशन हमारे पास C अल्फ़ा, उसका भी मल्टीप्लाई C अल्फ़ा कर देंगे। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एसिड, क्योंकि H2O का तो लिक्विड में है तो उसकी कंसंट्रेशन हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसको हम कंसिडर करते नहीं हैं नीचे की साइड पे। तो यहाँ HA की हमारे पे कंसंट्रेशन क्या हुई? C माइनस C अल्फ़ा, ठीक है, ये रही। अब इसमें थोड़ा आप ऊपर नीचे जितना कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा क्या? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट, Ka इक्वल्स टू C अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ Ka इज इंडिकेटिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मीन्स Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी किसी भी एसिड के लिए वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि अगर हम निकालें CH3COOH के लिए या फिर कार्बोनिक एसिड के लिए, तो उन दोनों में से जिसकी भी Ka की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिवली वैसे तो दोनों वीक एसिड्स हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में कौन सा थोड़ा सा ज़्यादा है। सो हायर द वैल्यू ऑफ Ka और आयनाइजेशन कांस्टेंट, हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड हायर विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इज इट क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ वीक बेस, सो यहाँ पर है आपके पास वही रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉन्स्टेड एंड बॉरी थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे आपने प्रीवियसली अभी देखा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन वाले को भी कंसिडर नहीं किया है, ये तो मैंने लिख दिया है, पर इसमें भी कंसिडरेशन नहीं हुई है। वही पूरी पिछली वाली चीज़, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर Ka की जगह आपको Kb मिल गया, बाकी फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है पीछे वाले के जैसे। तो यही है बिल्कुल ही। जब आपको क्वेश्चन में एसिड दिया जाए, यूज़ द टर्म Ka, जब क्वेश्चन में बेस का बोला जाए देन यूज़ द टर्म Kb। सो इट्स सिंपल। इसका भी बिल्कुल वही चीज़ रहती है, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट उतनी ही ज़्यादा बेस की वो होगी, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम।
ओके, दिस इज़ द न्यू टॉपिक, आयनाइजेशन ऑफ डायप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। सो देखिए, आज हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा एसिड के लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा बेस के लिए। अब उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो सॉफ्ट कॉपी मिलती है उनसे, कॉलेजेस से, या आपके पास जो भी पर्टिकुलर बुक है। सो आप पहले इन फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए, देन मूव ऑन कीजिएगा आगे। ठीक है, पहले उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके, सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सॉल्व करके इस फॉर्मूला से रिलेटेड, फिर आप इस टॉपिक पे आइएगा। ठीक है, और ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।